उठ चल तू मंजिल को बढ़ चल तू। उठ चल तू मंजिल को बढ़ चल तू। खून में तेरे है चिंगारी, क्या करेगी तेरा बीमारी। तू तो है खतरों का खिलाड़ी। खून में तेरे है चिंगारी, क्या करेगी तेरा बीमारी। तू तो है खतरों का खिलाड़ी। उठ चल तू मंजिल को बढ़ चल तू। बहानों को छोड़ मेहनत को अपनाते जा, मन चाहिए अपनी मंजिल पा। बहानों को छोड़ मेहनत को अपनाते जा, मन चाहिए अपनी मंजिल पा। तू राही नहीं राहवीर है, तू राही नहीं राहवीर है, मुश्किलों से लड़ने वाला महावीर है। तू राही नहीं राहवीर है, मुश्किलों से लड़ने वाला महावीर है। मेहनत को गले लगाते जा, मेहनत को गले लगाते जा, बस तू आगे बढ़ते जा। उठ चल तू मंजिल को बढ़ चल तू। हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं आज का हमारा न्यू सेशन, न्यू फास्ट रिवीजन सीरीज का न्यू टॉपिक। एंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं इम्यूनोलॉजी। सीएसआर का एग्जाम 26-27 दिसंबर को है और हमने रिवीजन स्टार्ट कर दिए, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो आज का हमारा सेशन जो न्यू टॉपिक है इम्यूनोलॉजी का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट साइटोकाइंस जो इम्यून सिस्टम में आते हैं, वो कौन से उनके रोल क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते एंड उन क्वेश्चंस में बहुत सारे साइटोकाइंस के नाम होते, उनके फंक्शंस पूछे जाते, तो आपको उसके फंक्शंस पता होने चाहिए। तो ये साइटोकाइंस एंड इनके रोल आप नोटबुक में लिख के रखना, क्योंकि इसके ऊपर फिक्स में क्वेश्चन आते, बार बार क्वेश्चन आते, 4 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन बहुत सारे आते। तो देखते हैं साइटोकाइंस उनके रोल क्या क्या है। तो देखो, सम साइटोकाइंस ऑफ एडाप्टिव इम्यूनिटी। पहला जो है वो इंटरलुकिन 2। तो इंटरलुकिन 2 ये आपको पता ही है, टी सेल्स रिलीज करता है, मेजरली ऑटोक्राइन सिग्नल करके काम करता है। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया कि ऑटोक्राइन 2 है एंड ये क्या करता है, टी सेल प्रोलिफरेशन, कैन प्रमोट AICD मतलब स्टिमुलेशन ऑफ टी सेल्स, NK सेल्स एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन, बी सेल प्रोलिफरेशन। तो ये सारे इंटरलुकिन 2 के मेजर रोल है। जो इंटरलुकिन 2 टी सेल्स का ग्रोथ फैक्टर भी हम बोलते हैं, टी सेल प्रोलिफरेशन में मेजर रोल प्ले करता है। तो इसको तो याद ही रखिए एंड ऑटोक्राइन सिग्नल है, ये भी याद रखिए। दूसरा इंटरलुकिन 4। इंटरलुकिन 4 ये मेजरली टी हेल्पर 2 से रिलीज होता है, इसको याद रखना, TH2 से रिलीज होता है। इंटरलुकिन 4 टी हेल्पर 2 का डिफरेंशिएशन में काम करता है एंड आइसोटाइप स्विचिंग टू IgE। IgE क्लास के एंटीबॉडी बनाने के लिए इंटरलुकिन 4 नेसेसरी होता है। तो इसको भी याद रखना, TH2 से रिलीज होता है एंड TH2 का डिफरेंशिएशन एंड IgE का प्रोडक्शन, क्लास स्विचिंग मतलब एलर्जन जब एंटर होता है बॉडी में तो इंटरलुकिन 4 रिलीज होता है, मतलब टी हेल्पर 2 मेडिएटेड रिस्पॉन्स होता है। दूसरा इंटरलुकिन 5। इंटरलुकिन 5 ये टी हेल्पर 2 ही रिलीज करती है एंड इंटरलुकिन 5 इओसिनोफिल्स का एक्टिवेशन करता है इन जनरेशन। इओसिनोफिल्स बनाने के लिए हमने हिमेटोपोइसिस में भी देखा है इंटरलुकिन 5 नेसेसरी होता है, बट वो इंटरलुकिन 5 जो है वो TH2 से बनता है एंड ये इओसिनोफिल्स का एक्टिवेशन एंड डिफरेंशिएशन मतलब जनरेशन में काम करता है। देन ट्रांसफॉर्मेशन ग्रोथ फैक्टर बीटा, TGF बीटा। ट्रांसफॉर्मेशन ग्रोथ फैक्टर बीटा जो है टी सेल्स, मैक्रोफाजेस, अदर सेल टाइप्स, इससे रिलीज होता है TGF बीटा एंड TGF बीटा इनहिबिट्स टी सेल प्रोलिफरेशन एंड इफेक्टर फंक्शन। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा है, टी सेल प्रोलिफरेशन इफेक्टर फंक्शन इनहिबिट करता है, इनहिबिट बी सेल प्रोलिफरेशन इनहिबिट करता है, प्रमोट आइसोटाइप स्विच टू IgA, ये IgA का स्विचिंग में हेल्प करता है, जनरली इनहिबिट मैक्रोफाजेस। तो ये मेजर रोल है, बट आप याद रखना ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा टी सेल्स, मैक्रोफाजेस से रिलीज होता है, टी सेल्स के प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करता है, इफेक्टर फंक्शन को कंट्रोल करता है, बी सेल प्रोलिफरेशन को भी इनहिबिट करता है एंड डायरेक्ट IgA का स्विचिंग, क्लास स्विचिंग में काम करता है। IgA एंटीबॉडी मतलब म्यूकस में जो एंटीबॉडी होती है, मिल्क में जो होती है, कोलोस्ट्रोम में, उसके प्रोडक्शन में काम करता है। दूसरा इंटरफेरॉन ग्यामा। इंटरफेरॉन ग्यामा ये हम डिस्कस करते हैं, TH1 से बनता है, TH1 CD8+ सेल्स, NK सेल्स।
इंटरफेरॉन गामा एक्टिवेट मैक्रोफेजेस, ये मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है. इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ MHC क्लास 1 एंड क्लास 2 मॉलिक्यूल्स एंड इंक्रीज एंटीजन प्रेजेंटेशन. तो इंटरफेरॉन गामा इंपॉर्टेंट है, TH1 मेडिटेड रिस्पॉन्स में आता है. बस इतना याद रखना, TH1 CD8 प्लस टी साइटोक्सिक सेल एंड NK सेल्स इसको रिलीज करते हैं एंड मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है. MHC क्लास 1 क्लास 2 का एक्सप्रेशन भी करता है एंड इंक्रीज एंटीजन प्रेजेंटेशन. तो ये स्पेसिफिक रोल है जो डिफरेंट साइटोकाइंस के हमने देखे. अभी देखो और कुछ साइटोकाइंस की जो हमें डिस्कस करने. तो सम साइटोकाइंस ऑफ एडाप्टिव इम्यूनिटी हमने डिस्कस किए, उसके साथ और दूसरे साइटोकाइंस जो है जैसे इंटरलुकिन 1. इंटरलुकिन 1 को हम बहुत बार देखते हैं, क्वेश्चंस में भी देखते आया हुआ. इंटरलुकिन 1 मोनोसाइट मैक्रोफेजेस एंडोथेलियल सेल्स इपिथेलियल सेल से रिलीज होता है. एंड इंटरलुकिन 1 क्या करता है, वैस्कुलेचर, इन्फ्लामेशन, हाइपोथैलेमस, फीवर एंड लीवर में इंडक्शन ऑफ एक्यूट फेज प्रोटीन. तो ये इंटरलुकिन 1 है. दूसरा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इसको हम एपोप्टोसिस में पढ़ते हैं कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा मैक्रोफेजेस से रिलीज होता है. न्यूट्रोफिल्स, एक्टिवेटेड टी सेल्स, NK सेल से रिलीज होता है. ये वैस्कुलेचर, इन्फ्लामेशन, लीवर में इंडक्शन ऑफ एक्यूट फेज प्रोटीन्स, लॉस ऑफ मसल्स बॉडी फैट एज वेल एज इंडक्शन ऑफ डेथ इन मेनी टाइप्स, ये डेथ का इंडक्शन करना, न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेशन में काम करता है. तो ये बहुत सारे रोल प्ले कर रहा है, इनके रोल याद रखना, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा. देन इंटरलुकिन 12 ये मेजर रोल प्ले करता है, मैक्रोफेज एंड डेंड्रिटिक सेल्स रिलीज करते. इंटरलुकिन 12 NK सेल्स इन्फ्लुएंस एडाप्टिव इम्यूनिटी, प्रमोट TH1 सबसेट, ये TH1 सबसेट को प्रमोट करता है. तो इंटरलुकिन 1 NK सेल्स इन्फ्लुएंसेस एडाप्टिव इम्यूनिटी एंड प्रमोट TH1 सबसेट. देन इंटरलुकिन 6, ये देखिए ये वाला बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन में. इंटरलुकिन 6 मैक्रोफेज एंडोथेलियल सेल्स TH2 से रिलीज होता है. ये लीवर में इंड्यूसेस एक्यूट फेज प्रोटीन्स, इन्फ्लुएंस एडाप्टिव इम्यूनिटी, प्रोलिफरेशन एंड एंटीबॉडी सिक्रीशन. तो ये एडाप्टिव इम्यूनिटी को इन्फ्लुएंस करने में काम करता है B सेल लिनेज में, इंटरलुकिन 6. देन इंटरफेरॉन अल्फा, अब ये इंटरफेरॉन जो है, इंटरफेरॉन के जो मॉलिक्यूल्स है मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल रिलीज करते हैं. जनरली वायरस इन्फेक्शन में देखा जाता है इंटरफेरॉन. इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आए, ग्राफिकल भी आए. वायरस इन्फेक्शन में इन्फेक्टेड सेल उसको रिलीज करते हैं, मैक्रोफेज डेंड्रिटिक सेल भी रिलीज करते हैं. इंड्यूसेस एंटीवायरल स्टेट इन मोस्ट न्यूक्लिएटेड सेल, एंटीवायरल इम्यूनिटी, वायरस को रोकते, उसका प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते. इंक्रीज MHC क्लास 1, MHC क्लास 1 को इंक्रीज करता है. एक्टिवेट NK सेल्स, NK सेल्स को एक्टिवेट करता है. तो ये इंटरफेरॉन अल्फा का रोल. एंड इंटरफेरॉन बीटा मैक्रोफेज डेंड्रिटिक सेल्स एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को एक्टिवेट मतलब रिलीज करते. मैक्रोफेज डेंड्रिटिक सेल, वायरस इन्फेक्टेड, इंड्यूसेस एंटीवायरल स्टेट इन मोस्ट न्यूक्लिएटेड सेल, इंक्रीज MHC क्लास 1 एक्सप्रेशन. ये इंटरफेरॉन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके. तो ये सम साइटोकाइंस की जो इम्यूनिटी के जिनके रोल, टारगेट, इफेक्ट हमने देखे. ये इंफॉर्मेटिव है, आपके नोटबुक में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. कौन सा साइटोकाइन कहाँ पे काम कर रहा है, कौन सा साइटोकाइन कौन से सेल रिलीज करे, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो ये साइटोकाइंस को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करके लिखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में B पार्ट में, C पार्ट में इसके क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए एज वेल एज आते हैं, इसलिए इनके रोल आपको पता होने चाहिए. अभी देखो ये जो साइटोकाइंस है इनके क्वेश्चंस आप सॉल्व करना. ये वाला एक क्वेश्चन आप सॉल्व करना एंड इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है. तो कंसेप्ट चेक में ये वाला क्वेश्चन एंड इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ऐड करना है. तो ये वाला क्वेश्चन एक सॉल्व कीजिए. तो ये देखिए ये पूरा क्वेश्चन अभी ये हो गया. तो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए. विच इज द कॉमन साइटोकाइन सिक्रेटेड बाय TH1 सबसेट. यस, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए. एंड ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए. TH2 response is generated and maintained mainly by which of the following pair of cytokines. तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस है जो आपको सॉल्व करने एंड इनके आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए. एंड साइटोकाइन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं आप उनको सॉल्व कीजिए. ओके, तो यहाँ पे जनरली
आपको मैं बताता हूँ TH1 से कौन से साइटोकाइन रिलीज होते हैं। तो पहले आप सॉल्व कीजिए ये क्वेश्चन, और साइटोकाइंस का मैं एक पॉइंट और एक आपको बताता हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन एक सॉल्व कीजिए, ये वाला एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उसके आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। एंड ये वाला एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इसके आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अभी मैं आपको और साइटोकाइंस बताता हूँ कि TH1, TH2, TH17 से कौन से रिलीज होते हैं। हो गया? ओके, तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। बाकी देखिए यहाँ पे जो टी हेल्पर सेल है, जब इसका फाइनल डिफरेंशिएशन होता है तो डिफरेंशिएशन के बाद 3 टाइप के TH सेल बनते हैं, एक TH1, TH2 एंड TH17। तो ये TH1 मतलब टी हेल्पर 1, TH2 मतलब टी हेल्पर 2 एंड TH17 मतलब टी हेल्पर 17। अब ये जो साइटोकाइंस है ये क्या करते हैं, टी हेल्पर 1, टी हेल्पर 2 एंड टी हेल्पर 17, ये कौन से साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं। तो देखो टी हेल्पर 1 ये इंटरफेरॉन ग्यामा को रिलीज करता है। सो यहाँ पे लिखा है वाइट इंटरफेरॉन ग्यामा। ओके, देखो इंटरफेरॉन ग्यामा, सो ये इंटरफेरॉन ग्यामा को रिलीज करता है। देन जो टी हेल्पर 2 है, टी हेल्पर 2 रिलीज करता है इंटरलुकिन 4, इंटरलुकिन 5, इंटरलुकिन 10, इंटरलुकिन 13। ओके, तो ये इंटरलुकिन 13 एंड टी हेल्पर 17 इंटरलुकिन 17 और इंटरलुकिन 22। सो इंटरलुकिन 17, इंटरलुकिन 22 इनको रिलीज करता है। तो टी हेल्पर सेल्स का जो डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन के बाद आपको इवन 5 डिफरेंट टाइप्स के टी हेल्पर सेल बनते हैं, बट मेजरली जो 3 है जो इम्यून रिस्पॉन्स में काम करते हैं उनका रोल देख रहे हैं। तो ये मेजर 3 है कि जो टी हेल्पर सेल TH1, TH2, TH17, इनके क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ओके, तो इसको याद रखिए। ये हुआ टी हेल्पर से कौन से साइटोकाइंस रिलीज होते हैं या अलग अलग इम्यून सेल से कौन से साइटोकाइन रिलीज होते हैं और उनका रोल क्या क्या है, ये हमने डिस्कस किया। तो यहां तक आपको समझ में आया? यस। तो ये हुआ, हमने आज का टॉपिक डिस्कस किया साइटोकाइंस एंड उनके रोल्स क्या क्या है। इनको याद रखिए, फिक्स में क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, टॉपिक इंफॉर्मेटिव है। नोटबुक में अगर आप अच्छे से लिख के रखोगे साइटोकाइन रोल तो आपका अच्छे से हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा आज का सेशन कंप्लीट हुआ। रिवीजन, फास्ट रिवीजन सीरीज में हमने डिफरेंट साइटोकाइंस के रोल देखे एंड उसके कुछ क्वेश्चंस देखे। तो आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो पूछ लीजिए। ओके, सो और आपके जो भी डाउट्स है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ऐड कर दीजिए। सो थैंक यू ऑल एंड हैप्पी लर्निंग। आपको ये फास्ट रिवीजन सीरीज कैसी लगी? क्या आपको बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्या आपके रिवीजन अच्छे से हो रहे इस फास्ट रिवीजन से, वो भी मुझे बताइए एंड आपके जो भी सजेशन है वो बताइए। सो थैंक यू ऑल एंड हैप्पी लर्निंग।